अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम और मसाइल के एक और एपिसोड के साथ मैं आपकी मेज़बान अरसला ताहिर। प्रोग्राम के जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको नाम से ही अंदाज़ा है, इस वक्त हम निकलते हैं अवाम के पास और इस वक्त वो किन मसाइल से दो चार हैं उस बारे में उनसे उनकी राय भी लेते हैं और ज़रा ग्राउंड रियलिटीज़ जानते भी और साथ साथ आपको अवेयर भी करते हैं। महंगाई की चक्की में पिस रही है अवाम, भूख है, मुफलिसी है, गुर्बत है, फिर कुदरती आफात है, पता नहीं क्या क्या मसाइल हैं। इनके साथ साथ गुजारा किसी तरह कर ही रहे हैं कि एक और मसला जो हम सबको दरपेश है वो है जी स्ट्रीट क्राइम्स का। आप घर से बाहर निकले, आपको नहीं पता कि आप साथ खैरियत के घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपका मोबाइल और वॉलेट छीन लिया जाए और ये भी हो सकता है कि उसी मोबाइल के लिए आपको जान से मार भी दिया जाए। यानी ना आपकी इज्जत महफूज है, ना आपकी जान महफूज है, ना ही आपका माल महफूज है। इसमें कभी कभी कुछ ऐसा मौसम भी आता है कि थोड़ी सी कमी आ जाती है, लेकिन फिर हर कुछ अरसे बाद इसमें फिर इजाफा हो जाता है। अभी कुछ दिनों से इसमें इजाफा हो चुका है। मैं अगर वैसे ओवरऑल कराची के शहरियों की बात करूं तो इसकी मैं खुद भी जो है शिकार रह चुकी हूँ। 2 दफ़ा मेरे साथ भी हो चुका है कि गन पॉइंट में मुझसे मेरा बैग भी ले लिया गया, मोबाइल भी ले लिया गया। तो मैं इस हकीकत को मेरे ख्याल और भी ज़्यादा अच्छी तरह जानती हूँ। वैसे तो कराची में रहने वाले तमाम ही शहरी कुछ ना कुछ इसका एक्सपीरियंस कर ही चुके होंगे। अब क्या हालात हैं इस वक्त? हम मौजूद हैं चनेसर गोड में, यहाँ के लोगों से मिलेंगे, आवाम से पूछेंगे कि उनके इस इलाके में क्या हालात हैं। क्या बड़े आराम से वो रात में, दिन में, शाम में, किसी भी वक्त आसानी के साथ, धड़ल्ले के साथ, क्योंकि वो इस मुल्क के शहरी हैं, बड़ी आज़ादी से घूम सकते हैं या नहीं घूम सकते, और किससे डर रहता है उनको, और क्या क्या कुछ उनके साथ हो चुका है। आइए मिलवाते हैं आपको यहाँ आवाम से, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि किन हालात से आजकल ये गुजर रहे हैं। मिलवाते हैं आपको, यहाँ एक अम्मा मौजूद है, उनसे पूछते हैं भाई आप ये इतना सारा सौदा सलब सामान लेके जा रही हैं, क्या लग रहा है साथ खैरियत के लेके पहुँच जाएंगी घर या कोई छीन भी सकता है आपसे? नहीं नहीं, छीन नहीं बेटा, मैं काम करने गई थी। ये सौदा सलब नहीं है, ये देखो, ये वहाँ से मिली है मुझे मलाई। मलाई में घी भी मक्खन निकालूंगी। और वैसे चोरी डकैती ये बहुत है। चोरी डकैती आप कह रही हैं बहुत है? हाँ बहुत है। मोबाइल छीन लेते हैं चलते हुए बंदे को, 2-4 हज़ार 5 हज़ार के लिए जख्मी करके चले जाते हैं। हुकूमत क्या कर रही है? लोगों की तौफीक तो करे। एक तो महंगाई बहुत है, बड़ी मुश्किल से कोई बंदा मोबाइल लेता है और वो अपना पेट काट के, और मोबाइल पता चला कोई आया गन पॉइंट में लेके चला गया, वो गरीब बेचारा क्या करे। अम्मा कह रही हैं हुकूमत जो है सिर्फ मजम्मत कर रही है, सिर्फ बातें कर रही है, अफसोस उसको बहुत हो रहा है, लेकिन उस अफसोस के साथ साथ कह रहे हैं कोई प्रैक्टिकल काम होना चाहिए। आप कितने भी प्रोग्राम कर लें टीवी पर, क्या जाकर कहीं शिकायत कर दें, लेकिन वो ये कह रही हैं छीना झपटी के मामला जो है वो ऐसे के ऐसे जा रही हैं। बड़ी मुश्किल से लोग मोबाइल या अपनी चीज़ें जो है वो जमा करते हैं। इस महंगाई के दौर में खाना पीना जहाँ मुश्किल है, वहाँ ज़रूरत की चंद चीज़ें लोग ले लेते हैं और ये नहीं पता कि वो उनके पास कितने टाइम तक रहेंगी भी, और कौन आएगा उस एक मोबाइल के लिए, उस एक वॉलेट के लिए, सिर्फ मोबाइल और वॉलेट के लिए उसकी जान भी लेकर चला जाएगा। ये आगे हमें किसी को पता नहीं चलता। ये इनसे पूछते हैं हम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं, तो ड्राइवर का तो काम दिन रात मेरे ख्याल है घूमना फिरना आपका रहता होगा। जी जी बिल्कुल। क्या डरते हुए जाते हैं कि कोई मोबाइल गाड़ी आपसे छीन ना ले, या बड़ी हिफाजत के साथ बड़े मजबूत होके जाते हैं? बिल्कुल कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। किसी टाइम भी कुछ हो सकता है। दिन दिहाड़े रास्ते में लूट मार हो जाती है, तो हमेशा मतलब डर ही रहता है, खौफ सा रहता है। कभी किसी दौर में, किसी वक्त आपको लगा कुछ कमी भी आई है, किसी ने कोई काम वाम भी किया है? नहीं, काम तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, ऐसा कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा है जो कोई ऐसी हुकूमत आई हो जिसने काम किया हो। बाकी ये है कि हर दौर में जो है ना गरीब जो है ना नीचे जा रहा है और पिस रहा है, और अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। अच्छा, खैर खुदा ना खास्ता आपके साथ हुआ है कभी आपसे कोई मोबाइल छीन लिया हो, कोई गन पॉइंट पे आपसे कोई पैसे वैसे छीन के ले गया हो, या आपके सामने कोई वारदात हो रही हो? जी जी, काफ़ी मरतबा ऐसा हुआ है, काफ़ी मरतबा ऐसा हुआ है कि मेरे साथ भी खुद हुआ है कि पूरा रोड ब्लॉक और डकैती हो रही है, और तकरीबन आधा किलोमीटर पे जो है ना पुलिस चेक पोस्ट बनी हुई है, और यहाँ डकैती हो रही है। मेरे साथ खुद हुआ है। ये तो इंतहाई अफसोस की बात है कि पुलिस भी करीब है और डकैती और सब देख रहे हैं। कभी आपने कटवाई है कोई FIR और कोई काम भी हुआ हो कि चीज़ें वीज़ें वापस मिली हो? कोई FIR तो कटवाई थी जब ये डकैत हुई थी। हाँ। लेकिन कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं। वापस मिला कुछ? नहीं, कुछ नहीं। वापस नहीं मिला। आप क्या कहेंगे इस बारे में?
बेटे इधर जो है ना, भाई ने जैसे बोला है कि इधर कोई सेफ्टी नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, कोई नाका नहीं है। इस पूरे एरिए में कोई नाका नहीं है। उधर से लगा के इधर तक जैसे आते हैं छीन के भाग जाते हैं। एफआईआर कटाओ थाने वाले जो हैं वो बड़ों की सुनते हैं, जो गरीब है उनकी नहीं सुनते। कभी किसी को कोई चीज़ उसकी वापस भी नहीं मिली? वापस किधर मिलेगी? जो ले गए वो ले गए। आप लोग जाते भी हैं तरीके से एफआईआर कटवाने, शिकायत करने, या सिर्फ यहीं बैठ के बोल? इधर 2 दफ़ा किया है हंगामा इस रोड के ऊपर, पूरा रोड ब्लॉक किया है 2 दफ़ा, ये लाइट के लिए। नहीं, अभी तो हम छीना झपटी की बात कर रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम की बात कर रहे हैं। तो भाई ने बताया नहीं सीट होती है ये। एफआईआर भी कटाते हैं, वो बोलते हैं जी मिल जाएगी आपको, लेकिन मिलती नहीं है वापस। कौन है इसका जिम्मेदार? अब इसका जिम्मेदार तो आप बेहतर जानते हैं। नहीं, आप बताएं, आपसे पूछने आए ना, आवाम को, आवाम की आवाज़ पहुंचाने आए। बेटे मैं यही बोल रहा हूँ कि आप तैयार हैं, आप जानते हैं सब कुछ कि कौन कराता है। ये सब कुछ मिली भगत से होता है, सब होते हैं इसमें। लेकिन इधर जो है थोड़ा बहुत पानी का निज़ाम जो है ये सईद गनी साहब ने किया है, बस ये एक ही काम हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ। बाकी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं भाई कोई जो है वो आसानी से यहाँ बड़ी साथ खैरियत के कोई अपने घर से निकले, काम पर निकले, या घर पर वापस आए, या काम की जगह पर पहुँचे, तो वो कह रहे हैं जी साथ खैरियत के पहुँच नहीं सकता, शिकायत भी करा दो, एफआईआर भी कटवा दो, कंप्लेन भी कर दो, किसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिम्मेदार ठहरा दिया जी उन्होंने अरबाब इख्तियार को। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आपको तो हमसे ज़्यादा अच्छी तरह पता है, पता तो सबको सब कुछ है। प्रोग्राम बनाने का मकसद, लोगों की से बात करने का मकसद, आप तक ये आवाज़ पहुँचाने का मकसद ये है कि जितना हो सकता है हम ये अवेयरनेस देते रहे, शोर करते रहे, तकरार करते रहे, शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर है। अगर चेंज आता है इसी तरह है, जब आप बात करते हैं, जब आप आवाज़ उठाते हैं, जब आप लोगों से पूछते हैं, लोग शिकायत करते हैं, हर शख्स को चाहिए कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करे। ये ना हो ही नहीं रहा तो हम कर ही नहीं सकते, तो करने का फ़ायदा क्या, शिकायत करने का फ़ायदा क्या, कहीं जाने का क्या। शिकायत भी आपने करनी है, आवाज़ भी आपने निकालनी है, अपने हक़ के लिए बात भी आपने करनी है, चाहे कुछ हो या ना हो। क्योंकि एक वक्त ऐसा आता भी है कि जब जो है वो चेंज आता है। अब लोगों से तो बातचीत कर रहे हैं, कुछ ख़वातीन से भी बात हुई है हमारी। अब ज़रा दुकानदारों से पूछ लेते हैं क्या हाल है उनके। दुकान आसानी से चलती रहती है, गले पर जो उनके पैसे रखे होते हैं, डर तो नहीं लगता कि कोई आके ले जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। काम कैसा चल रहा है भाई आपका? बस शुक्र है अल्लाह पाक का करम है। अच्छा, एक तो होती है महंगाई, दूसरी चीज़ है डकैती, स्ट्रीट क्राइम। क्या दुकानदारों को भी सामना है? जी जी, दुकानदारों को भी इसका सामना हो रहा है, मगर ये कि हमारा अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर अमन शांति है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सईद गनी भाई के घर है यहाँ पर, समझ आई, हमें फुल सपोर्ट किया जाता है यहाँ पर दुकानदारों को भाईजान की तरफ से। ऐसी डकैती के मामलात नहीं है अभी तो हमारे जो जब शुरू किया है, हमने लोगों से पूछने शुरू किया है अभी आप ही के एरिया में, तो लोग तो बड़ी शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं किसी की कोई जान माल इज्जत महफूज नहीं है, कभी भी कोई आता है कोई लूट खसूट हो जाती है। आप कह रहे हैं मैंने, ये क्या तजाद हो गया ये तो? नहीं नहीं, यहाँ पर हमारा एरिया कौन सा है, ये हमने बिल्कुल मासूम शाह कॉलोनी, समझ आई, बाहर का तो हमें नहीं पता, हम 24 घंटे यहीं होते हैं क्योंकि हमारी दुकान है, हमारा घर है यहाँ पर। यहाँ पर ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, यहाँ अल्लाह का शुक्र है। जब आप यहाँ से निकल के जाते होंगे, घर भी जाते हैं ना, घर जाते हैं, घर से वापस दुकान पर आते हैं, तो क्या कहते हैं आपको? इलाके में सुकून रहता है, अमन रहता है, आपको कभी डर नहीं लगता कि कोई मोबाइल छीन लेगा, कोई आपका वॉलेट छीन लेगा? नहीं नहीं मैम, यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं है, यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है सब कुछ, समझ आई। इलाके की बाहर की बात नहीं करते हम लोग क्योंकि हमारा घर ही यहाँ पर ही है, घर बाहर होता तो फिर आप बात करते। चले ठीक है, ये अपने एरिया से बड़े मुतमईन हैं, इनको लगता है कि जी यहाँ पे कोई डकैती नहीं हो रही, दुकान भी बड़ी आसानी से चला लेते हैं, कोई लूट खसूट का कोई मामला नहीं। वैसे समझ में नहीं आता मुझे ना, कुछ लोग बड़े ही ईमान का इजहार करते हैं और किसी के पास शिकायतों का अंबार लगा होता है। यहाँ पे मिल रहे हैं लोगों से, आवाम से पूछ रहे हैं कि चन्नीसर घोट में इस वक्त क्या हालात हैं, तहफ़्फ़ुज़ बात कर रहे हैं आवाम की। स्ट्रीट क्राइम जो है उसका रेट कितना बढ़ चुका है या उसमें कोई कमी आ चुकी है? वहाँ जो सब्ज़ी की दुकानें वहाँ जाते हैं, 2 ख़वातीन हमें नज़र आ रही हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि साथ खैरियत के घर से आ जाती हैं, साथ खैरियत के घर वापस चली जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके इस एरिया में स्ट्रीट क्राइम, हम वैसे ओवरऑल कराची की बात करते हैं तो लोग, आपको भी पता है कि लूट खसूट का मामला ज़्यादा है, कोई मोबाइल छीन लिया,
पैसे छीन लिए, मोबाइल के लिए गोली ही चला दी, जान से ही मार दिया। आपके इस इलाके में क्या हालात हैं? यहाँ पे तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब सेफ्टी है यहाँ पे, ऐसा कोई। आपको नहीं लगता कि स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है? जी, कुछ इजाफा तो हुआ है इस दफ़ा। पिछले मंथ में जो हुआ था, चोरी चकारियाँ होती है। अब अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई मामला नहीं है हमारे इलाके में। सेफ्टी है, रात में भी अगर हम निकलते हैं तो अल्लाह का शुक्र है। या आप इस महीने की बात कर रही हैं कि बस अभी अभी से कुछ ठीक हो गया मामला? नहीं नहीं, साल हो गए। साल हो चुका है। चलें, ज़बरदस्त, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या क्यों शर्मा रही हैं? मुझे सिर्फ ये कि आपके इस एरिया में खसूट स्ट्रीट जिसको हम कहते हैं ना, किसी ने आया या कोई आया वॉलेट छीन के चला गया, इससे होता है कुछ ऐसा? पता नहीं, घर में होते हमें पता जब घर से निकलते हैं तो निकल जाते हैं, डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता, अभी आदत हो गई है। आपको पता है कि कोई आप नहीं छीनेगा, ना मोबाइल, पैसे छीने? और कोशिश कर रहे हैं कि जो आम है पर बात कर सकें। प्रोग्राम के जो मसला रखा है रखा है। अस्सलाम वालेकुम। दुकान चल रही है आपकी? भाई ने आपको हिट किया? महंगाई है और आप सूट सूट इस टाइम पैसे लिए, मोबाइल लिया, चला गया, गोली पड़ दी। क्या क्या फिलहाल कुछ भी नहीं है यहाँ, इंशाल्लाह अल्लाह की फजल से कोई ऐसी नहीं हुई है यहाँ। स्ट्रीट क्राइम अगर मैं पूछूं को जीरो? हमारे सामने ऐसे वो दो, लेकिन ज्यादातर नहीं हुआ है। आपके साथ कभी खुदा खासा आज तक आप इतने हैं कि जो काम हो रहा है यहाँ पे बेहतर है? फर्स्ट क्लास बेहतरीन हो रहा है। थैंक यू सो मच। अगले स्ट्रीट क्राइम पे बात कर रहे हैं, तो जो हमारा टॉपिक है हम उसी पे बात करेंगे। चलिए जी, इसको कहते हैं ख्यालात में पता नहीं, लोग कहना भी नहीं चाहते। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोग बात करना भी नहीं चाहते। उनके दिमाग में शायद ये होता है कि क्या फ़ायदा कर, तो कोई मुझे लोग मिलते हैं जब जिनको ये पता कि प्रॉब्लम ज़्यादा है, लेकिन वो बात करते वक्त ये कहते हैं कि नहीं करनी बात। इतना ज़्यादा दिल दुख चुका होता है या इतनी शिकायत होती है कि वो ये कहना पसंद करते हैं करनी बात, सब कुछ ठीक है क्योंकि आपसे बात बनेगी तो नहीं। चलिए खैर, फिर भी हमारा काम है कि हम लोगों को अवेयर करते रहें। इस वक्त घूम रहे हैं हम चनेसर गोठ में और करेंगे मज़ीद लोग से। गन पॉइंट पे कभी किसी ने कोई मोबाइल शोबाइल छीना है आपसे? नहीं नहीं वॉलेट वगैरह छीना है? नहीं। फैमिली में किसी से छीना है? फैमिली में से छीना है। क्या किया था फिर? एफआईआर वगैरह कटवाई थी? जी, एफआईआर कटवाई थी। वापस मिला? नहीं नहीं, तो नहीं मिला। शनाख्ती कार्ड और मोबाइल दोनों चले। हाँ बताइए। शनाख्ती कार्ड और मोबाइल दोनों चले गए थे, लेकिन एफआईआर वगैरह नहीं कटवाई। अच्छा, इस एरिया में है ये होता रहता है? जी वहाँ पर होता रहता है? नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ था। वो मार्केट से आ रहे थे तो उधर हुआ था, डिफेंस में की तरफ। आपका जो ये इलाका है जिसको चनेसर गोठ कहते हैं, यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम है, लूट खसूट है, कोई आता है? लोग साथ खैरियत के चले जाती हैं? आप आना जाना आसानी से, आप आपके फैमिली वाले आसानी से आ चले जाते हैं। आप समझती हैं गवर्नमेंट ने बड़ा महफूज रखा हुआ आपको? हम तो आसानी, हमें तो कभी किसी से कुछ नहीं हुआ, क्या पता फिर। चलिए, क्या पता, इन्हें क्या पता। इनके लिए तो आसानी है। हालांकि बता रही है कि एक केस जो है वो फैमिली में हो चुका है, मोबाइल छिना भी और वॉलेट भी गया। इन्होंने एफआईआर भी कटवाई, एफआईआर कटवाने के बाद वो चीज़ें वापस भी नहीं मिली, लेकिन फिर भी कह रही है सब ठीक है, अमन है, कोई ऐसी बात नहीं है। मज़ीद लोगों से मिलते हैं और उनसे उनकी राय लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। लग रहा है काफ़ी कारोबार हम जानते हैं इस हमने किया था प्रोग्राम, कुछ लोग आए भी।
गाँव है? हमें तो बोले मोबाइल तो होती है, मोबाइल से बात नहीं कि मोबाइल रह गया ये गाँव है यार, लोगों से मिलते हम कहते हैं टूट हो रही है, घर चलेगा और अगर के साथ लोग करवा जी यार फॉर तो आप चीजें फॉर मिला कहाँ पे आप चीजें इस वक्त से आगे क्या हाल है कुछ लोग कहते हैं बहुत बड़ी चलिए